तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोगों ने मोटिवेशन टॉपिक स्टडी कर लिया है। और मोटिवेशन टॉपिक के अंदर हम लोगों ने कई सारी चीजें पढ़ी। ठीक है। और आज ही क्लास के अंदर हम लोग जो है वो मोटिवेशन के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं कि उसके क्वेश्चंस क्या क्या है। मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोटिवेशन टॉपिक पढ़ा पूरा। आप क्या करने वाले हैं, मोटिवेशन के ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, सिर्फ मोटिवेशन टॉपिक के। और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके, वो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं, सिर्फ मोटिवेशन के। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो टॉपिक वाइज है। ओके, फिर उसके बाद डोंट वरी, जब पूरा आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो जाएगा तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का कंपाइल आपका क्वेश्चन भी मिल जाएगा आप लोगों को, टॉपिक वाइज ही मिलेगा। और आप लोगों को जो है वो सब्जेक्ट वाइज ही मिलेगा, और ईयर वाइज भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे यूजीसी नेट के। इसके साथ साथ सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे, आप लोगों को मैं 200 प्लस क्वेश्चंस एडिशनल दूंगा। इनको छोड़ के, ये यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के, इनको छोड़ के 200 प्लस एडिशनल क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, सिर्फ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के। ओके, जिसमें से दो टेस्ट होंगे, 200 के, 100 मार्क्स के दो टेस्ट होंगे आपके स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इससे क्या होगा, एक तो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी क्लास के अंदर। इसके साथ साथ यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, और काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और जब ये टेस्ट दोगे तो उसमें और अच्छे से आपको कई सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आएगी। ओके, इससे आपका जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर वन। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर वन, आप लोग चैट बॉक्स के अंदर आंसर देंगे। अ यंग एथलीट वो इज लो इन इंट्रिंसिक मोटिवेशन विल पार्टिसिपेट इन एन अचीवमेंट सिचुएशन इफ देर इज सफिशिएंट रिवॉर्ड और एक्सटर्नल मोटिवेशन फॉर डूइंग सो टर्म्ड एज। तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे। ओके, क्वेश्चन का आंसर, अच्छा इधर है क्वेश्चन का आंसर। अगर आपने थ्योरी को पढ़ा है तो आराम से दे सकते हो। ओके, बट आंसर तो फिर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कैसे आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है। सही बच्चे आंसर देंगे, कौन सा प्रिंसिपल है ये। यस, तो प्रिंसिपल कौन सा है, एडिटिव प्रिंसिपल है। ओके, कौन सा प्रिंसिपल है, एडिटिव प्रिंसिपल। क्या कहता है एडिटिव प्रिंसिपल, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। ओके, बट अब ना जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझिए। जो भी थ्योरी पढ़ोगे आप, ठीक है, जो भी थ्योरी पढ़ोगे आप, उस थ्योरी के अंदर ना हमेशा कुछ की पॉइंट्स होते हैं। क्या, देखो इतना बड़ा याद, इतना बड़ा जो ये एक्सप्लेनेशन है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एडिटिव प्रिंसिपल का की पॉइंट क्या है, एडिटिव प्रिंसिपल का की पॉइंट ये है कि भाई अगर एक यंग एथलीट के अंदर लो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है और अचीवमेंट सिचुएशन में सफिशिएंट रिवॉर्ड रहता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एडिटिव प्रिंसिपल होता है। तो की पॉइंट क्या है इसका, लो इन इंट्रिंसिक मोटिवेशन और अचीवमेंट सिचुएशन। तो ये कुछ पॉइंट्स को ना हाईलाइट कर लो, इससे क्या होगा, इनको ना की पॉइंट्स बना लो, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो जब भी थ्योरी पढ़ो मेक श्योर की पॉइंट्स बना लो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को ये दिखते हैं, ये हाईलाइट, ये जो दिखते हैं, ये क्या की पॉइंट्स हैं। मतलब ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है थ्योरी के अंदर, और ये चीज आपको हेल्प करेगी टॉपिक को समझने के लिए। तो ये की पॉइंट्स है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं को की पॉइंट से आएंगे, तो इनको ध्यान रखना। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका, एडिटिव प्रिंसिपल हो जाता है। मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल क्या है, हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व किया चले गए। मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल क्या कहता है, यस, लिखिए चैट बॉक्स के अंदर की पॉइंट्स लिखिए मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल का। दो प्रिंसिपल पढ़े थे हम लोगों ने, एक एडिटिव प्रिंसिपल और एक मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल। एट्रीब्यूशन प्रिंसिपल नहीं है कुछ, अमोटिवेशन प्रिंसिपल नहीं है कुछ, बट मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल है।
क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल? यस। देखो, अगर इस टाइप से पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। क्या कहता है मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल? एट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कुछ नहीं है, मोटिवेशन प्रिंसिपल कुछ नहीं है। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है अलग अलग एट्रीब्यूट दे रहे हो आप, है ना, अपने सक्सेस को फेलियर को अलग अलग तरीके से बता रहे हो, एट्रीब्यूट का मतलब। और मोटिवेशन का मतलब है बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है आपके अंदर। ठीक है। यस, गुड जो है, क्या है कि अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन है आपका, तो इंटरनल मोटिवेशन या तो इंक्रीज होगा या आपका डिक्रीज होगा। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना आप लोग। अगर हम एक्सटर्नल रिवॉर्ड ज्यादा देंगे तो उससे हमारा जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल कहता है। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी। Which of the following are related to extrinsic motivation? Integrated regulation, identified regulation, accomplishment, stimulation और introjected regulation। तो हम हर एक क्वेश्चन का ना हर एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था क्या? थ्योरी पढ़ी थी हम लोगों ने एक, जिसके अंदर एक एथलीट अमोटिवेशन से पहले जाता है एक्सटेंसिक मोटिवेशन में। ओके। अब एक्सटेंसिक मोटिवेशन के भी हम लोगों ने चार फैक्टर्स पढ़े थे, कि सबसे पहले एक्सटर्नल रिवॉर्ड। ठीक है। फिर उसके बाद और भी हम लोगों ने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? कि भाई इंटीग्रेटेड, आइडेंटिफाई, इंट्रोजेक्टेड रेगुलेशन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक एथलीट फिर कहाँ जाएगा? इंटरनल मोटिवेशन के अंदर जाएगा। तो ये हमने पढ़ी थी थ्योरी के अंदर। अब इस क्वेश्चन के अंदर, अब इंटरनल मोटिवेशन के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से की पॉइंट्स पढ़े थे? इंटरनल मोटिवेशन के अंदर हम लोगों ने की पॉइंट्स पढ़े थे। एक तो नॉलेज, अकम्पलिशमेंट और स्टिमुलेशन। ठीक है, ये हमने तीन पॉइंट पढ़े थे, है कि नहीं? तो अब देखो, और भी मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है? एक्सटेंसिव मोटिवेशन किससे रिलेट करेगा? इंटीग्रेटेड रेगुलेशन से, आइडेंटिफाइड रेगुलेशन से। ठीक है। फिर उसके बाद इंट्रोजेक्टेड रेगुलेशन से। तो ए बी सी और ई। तो ए बी, सॉरी सी नहीं है ना, अकम्पलिशमेंट नहीं है, ए बी ई। तो ए बी ई किस में है आपका? ए बी ई आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। बट यहाँ पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, की पॉइंट। इसको एक काम करिएगा, जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हैं अपना, उसका फ्रंट पेज खोल लीजिए। सभी बच्चे, जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हैं उसका फ्रंट पेज में ना चार पांच पेजेस ब्लैंक छोड़ दीजिए, या फिर चार पांच पेजेस का एक ब्लैंक चार पांच पेजेस ले लीजिए। उसके अंदर कुछ की पॉइंट्स लिखना जो मैं आपको क्लास के दौरान बताता रहूंगा। ओके। क्या पॉइंट लिखना है आपने? वो ये पॉइंट लिखना है कि जब भी एनटीए क्वेश्चन बनाएगा, ध्यान सुनना मेरी बात को, जब भी एनटीए क्वेश्चन बनाएगा, वो हमेशा ना सिमिलर टॉपिक से आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करेगा। क्या बोला मैंने? कि एनटीए जब भी क्वेश्चन बनाएगा, वो सिमिलर टॉपिक से आपको कंफ्यूज करेगा। ऐसा नहीं है कि जो ऑप्शन देगा वो और दे देगा। वो हमेशा जो ऑप्शन देगा उसके बिल्कुल सिमिलर में ऑप्शन देगा। तो जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो मेक श्योर जो ये सिमिलर ऑप्शन है ना, उनको अलग अलग करके पढ़ो। जैसे मान लो मेरी क्लास के अंदर एक स्टूडेंट है दानिश्ता। ओके। एक स्टूडेंट है मेरी क्लास के अंदर आकृति। अब दानिश्ता और आकृति दिखने में लगभग लगभग सेम है, दिखने में बिल्कुल लगभग लगभग सेम है। तो अब मैं क्या करूं दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए? मैं कुछ की पॉइंट्स निकाल लूंगा। मैं क्या की पॉइंट्स निकाल सकता हूं? मैं ये की पॉइंट्स निकाल सकता हूं दोनों के अंदर, कि भाई दानिश्ता के जो हेयर है वो लॉन्ग है थोड़े से आकृति से। तो मैं इससे समझ जाऊंगा कि भाई जो दानिश्ता है उसके हेयर लॉन्ग्स है, इसके हेयर शॉर्ट है। ठीक है। मैं ये समझ जाऊंगा कि भाई जो आकृति है, आकृति जो है उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है दानिश्ता से। तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई इन दोनों के अंदर क्या चीज डिफरेंस है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करो आप, ठीक है, और उससे पहले जब थ्योरी पढ़ो आप, तो थ्योरी के अंदर जो सिमिलर चीजें हैं उसको अलग अलग पहली बना लो।
तब क्वेश्चन के टाइम पे आप कंफ्यूज नहीं होगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो ये एक की पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो अपने नोट्स के अंदर सभी बच्चे ऐड ऑन करेंगे पहले पेज पे, कि जब भी हम थ्योरी पढ़ेंगे उसके अंदर हम अलग अलग जो है सिमिलर टॉपिक्स को डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज नोन एज, हाईएस्ट लेवल क्या होता है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन का? फ्लो होता है सर। फ्लो होता है। क्या होता है? हाईएस्ट लेवल क्या होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का? वो फ्लो होता है। अब फ्लो का मतलब क्या? फ्लो का मतलब होता है कि जब आप किसी काम में बिल्कुल डूब जाते हो, है ना, जब आप किसी काम के अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व हो गए, बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है आपका, आप उस काम को इंजॉय कर रहे हो, आपको वो काम करने में मजा आ रहा है, दैट इज फ्लो। वो क्या है आपका? फ्लो है। और वो कभी आता है जब आप इंट्रिंसिकली मोटिवेट होते हो, तभी किसी काम के अंदर आप डूब के परफॉर्म करते हो। तो क्या हो जाएगा हाईएस्ट लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? आपका फ्लो हो जाएगा। गॉट इट? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब आता है एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्पोर्ट्स मोटिवेशन स्केल के अंदर जो किसने दिया है, आरजे वेलेरेंट एंड एलजी पैलेटियर ने 1995 के अंदर दिया है, तो इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं आपके, बताइए मुझे। हमने पढ़ रखा है ये। यस। तो क्या है स्पोर्ट्स मोटिवेशन के स्केल के अंदर, मैंने आपको बताया कि भाई ये जो क्वेश्चनेयर है, इस क्वेश्चनेयर के अंदर कितने स्टेटमेंट है, कितने आइटम्स हैं, और आप बोलोगे सर आपने बताया था हमें कि 28 आइटम्स है। ओके, गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे बोलेंगे कि जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब ऑप्शन बी क्या कह रहा है? स्केल कंप्राइज्ड ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एज अ सब स्केल। अब ये क्या कह रहा है कि जो ये स्केल है आपका, ठीक है, इसके अंदर आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है एक सब स्केल है। तो बिल्कुल जी, आपका इसके अंदर अमोटिवेशन, अमोटिवेशन प्लस इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये तीनों क्या है, सब स्केल है। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर जो नॉलेज और स्टिमुलेशन अकम्पलिशमेंट है, वो इसके अंदर और स्केल सब स्केल्स आ जाती हैं। एक्सटेंसिव मोटिवेशन के अंदर एक्सटर्नल, फिर उसके बाद इंट्रोजेक्टेड, तो ये भी इसके अंदर सब स्केल आ जाती है। तो बिल्कुल आपका जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, इसके अंदर एक सब स्केल है, तो ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, स्केल हैज अ 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल। तो जब हम लोगों ने पढ़ा था स्पोर्ट्स मोटिवेशन स्केल को, तो इसके अंदर कितने पॉइंट का लिकर्ट स्केल था? 7 पॉइंट का 7 पॉइंट। लिकर्ट स्केल। ठीक है, कितने पॉइंट का? 7 पॉइंट का लिकर्ट स्केल था इसके अंदर। तो ये पांच कह रहा है, तो पांच बिल्कुल गलत है आपका। ठीक है, जब हमने देखा था ऊपर तो कितने थे, 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल था। और इसके अंदर डी क्या कह रहा है, अमोटिवेशन इज वन ऑफ द सब स्केल, कि जो ये अमोटिवेशन है ये भी एक सब स्केल है। तो बिल्कुल जी, अमोटिवेशन, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये सब सब स्केल है। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई इसका? ए, बी और डी। ए बी डी कहाँ पे है? थर्ड ऑप्शन में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आइए जी आगे। अब आगे आते हैं। अब एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन क्या है? जो एमएल कमलेश का क्वेश्चनेयर है, इसका एमएल कमलेश का क्वेश्चनेयर है। तो अब आपने इसका आंसर देना है। अब बोलोगे सर एमएल कमलेश का क्वेश्चनेयर तो हमने डिटेल में पढ़ा नहीं, है ना, आपने पढ़ाया भी नहीं डिटेल में। बिल्कुल सही बात है भाई, हमने पढ़ाया भी नहीं डिटेल में एमएल कमलेश का क्वेश्चनेयर। हमने बस ये बताया कि एमएल कमलेश का क्वेश्चनेयर कौन सा है, अचीवमेंट मोटिवेशन का जो क्वेश्चनेयर है वो एमएल कमलेश ने दिया है, मैंने ये बताया आपको। लेकिन इस क्वेश्चनेयर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये नहीं बताया आप लोगों को। ओके, बट फिर भी आप इसके अंदर आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। एक बार थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगा के सॉल्व करिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे, जब कोई टॉपिक नहीं पढ़ोगे आप तो कैसे दिमाग लगा के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेट करके। सर ये अचीवमेंट मोटिवेशन आता है ना, एमएल सर का तो।
हो सकता है सी, तो सी है। यस यस, चलिए दीजिए आंसर। ओके, चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? क्वेश्चनर कंसिस्ट ऑफ 20 आइटम्स। ठीक है भाई, कि ये जो क्वेश्चनर है इसके अंदर 20 आइटम हो सकते हैं। अब हम श्योर नहीं है कि 20 आइटम होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, ईच स्टेटमेंट हैज अ टू एज अ रिस्पॉन्स वैल्यू। कि भाई इसके अंदर जो इस आपका स्टेटमेंट रहेगा, उसमें आपके पास ऑप्शन सेलेक्ट करने का होगा, यस या नो। मतलब दो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, दो आपके पास रिस्पॉन्स देने के जरिया रहेंगे। ठीक है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, यस नो हो सकता है, कुछ ही हो सकता है आपका। तो हर एक स्टेटमेंट के लिए आपका जो है दो रिस्पॉन्स वैल्यू रहेगा। ठीक है, फिर सी ऑप्शन क्या कह रहा है? सब्जेक्ट स्कोरिंग बिलो 24 इंडिकेटेड मॉडरेट स्पोर्ट्स अचीवमेंट। कि जो 24 पॉइंट्स इंडिकेट करेगा, ठीक है, वो क्या चीज बताएगा? आपका मॉडरेट स्पोर्ट्स अचीवमेंट बताएगा। ठीक है, ये देखो अब ना ऑप्शंस आपको हिंट देगा। एक सी ऑप्शन को देखा मैंने, एक डी ऑप्शन को देख रहा हूँ। स्पोर्ट्स स्कोरिंग अबव 30 पॉइंट्स इंडिकेटेड हाई स्पोर्ट्स अचीवमेंट मोटिवेशन। तो जो 30 पॉइंट्स है वो क्या है? आपका हाई स्पोर्ट्स अचीवमेंट मोटिवेशन को इंडिकेट कर रहा है। अब जब इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो कैसे आप आइडिया लगा सकते हैं? देखो, जब भी क्वेश्चनर की स्कोरिंग होती है, ध्यान सुन मेरी बात को। जब भी क्वेश्चनर की स्कोरिंग होती है तो मॉडरेट स्कोर जो आप देखोगे, तो मॉडरेट स्कोर ऐसा नहीं है कि 24 के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, मॉडरेट स्कोर जो आपको देखने को मिलेगा वो 15, 16, 17, 18 यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मॉडरेट स्कोर जो 24 दिख रहा है आपको, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा या देखा होगा, तो वो आप ऐसे समझ जाओगे कि भाई ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट है। तो जो जो ऑप्शन आपको सी वाले दिख रहे हैं इसको हटा दो। ठीक है, तो देखो ऑप्शन वन में भी सी दिख रहा है, इसको हटा दो। ऑप्शन बी में भी सी दिख रहा है, इसको हटा दो। ऑप्शन सी में भी सी दिख रहा है, इसको हटा दो। आंसर बचा क्या? 4, ए बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हल्का सा दिमाग लगाओगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे, तो आंसर आप दे सकते हो कुछ क्वेश्चन का। ओके, ये एस्पेक्ट था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, दूसरी चीज और क्या ध्यान रखना है हमने? दूसरा चीज हमने ये ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, और मान लो हमने थ्योरी के अंदर कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, ओके, बट उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया प्रीवियस ईयर में, तो हमें क्या करना है? अपने नोट्स के अंदर उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो जो टॉपिक है, मान लो एमएल कमलेश का क्वेश्चन है ये, तो एमएल कमलेश के क्वेश्चन को हमने डिटेल में स्टडी करके अपने नोट्स के अंदर ऐड ऑन कर लेना है। पहली चीज। दूसरी चीज कि भाई इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में जो चीजें हैं, तो उन ऑप्शंस को भी नोट्स के अंदर हमने ऐड ऑन कर लेना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग हमेशा के लिए। क्या दो चीज मैंने इंपॉर्टेंट बताई आज? ये बताई है पहले कि जो सिमिलर ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं या सिमिलर टॉपिक्स जो आपको देखने को मिलते हैं, उसके अंदर डिफरेंशिएट करके पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा चीज मैंने आपको क्या बताया है? कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई नया टॉपिक आया तो उस नए टॉपिक को अपने नोट्स के अंदर पढ़ के डिटेल में ऐड ऑन कर लेना। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये आया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब्राहम मैस्लो की हिरार्की ऑफ नीड में से। इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है। दीजिए आंसर। इजी क्वेश्चन है ये तो। सही बच्चे ट्राई करेंगे, यस। तो अब्राहम मैस्लो की हिरार्की ऑफ नीड।
तो सबसे पहले नीड कौन सी थी भाई? फिजियोलॉजिकल नीड है। कौन सी नीड है आपको पता है? कौन सी नीड है सबसे पहले? फिजियोलॉजिकल नीड है। सबसे बेसिक में यहाँ पे आता है ना? फिजियोलॉजिकल नीड आपका, ये फिजियोलॉजिकल नीड आता है जिसमें हंगर, फूड, थर्स्ट, ये सारी चीजें आती है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? फिजियोलॉजिकल नीड। असेंडिंग ऑर्डर में बोला तो फिजियोलॉजिकल नीड पहले नंबर पे। अब देखो, बी ऑप्शन किसी में सेकंड और थर्ड के अंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल नीड के बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका? फिजियोलॉजिकल नीड के बाद आप बोलोगे सर आगे जब हम जाते हैं फिजियोलॉजिकल नीड के बाद, तो सेफ्टी और सोशल नीड आता है हमारा सेकंड नंबर पे, ठीक है। किसी का माइक ऑन है? विकास, ठीक है। कौन सा नीड आता है? सेफ्टी एंड सोशल नीड आता है आपका। तो सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा आपका? सेफ्टी एंड सोशल नीड। तो बी के बाद ए आ गया आपका। तो बी के बाद ए थर्ड में ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है? इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिक नीड्स। ओके। फिर लास्ट में आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, फिर उसके बाद स्टीम नीड, इंटेलेक्ट, स्टीम के बाद इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिक नीड, और लास्ट में आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, है ना? सबसे टॉप में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। इस हिसाब से देखोगे तो थर्ड आपका राइट आंसर बन जाएगा इसका। ओके, तो ये भी इजी क्वेश्चन था। अब विच वन इज द बेस्ट मेजर टू मोटिवेट एथलीट्स? एथलीट्स को मोटिवेट करने के लिए बेस्ट मेजर क्या होगा? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अमोटिवेशन, बायोलॉजिकल मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? यस। तो एथलीट के लिए सबसे अच्छा मोटिवेशन जो है, बेस्ट मोटिवेशन जो है, वो कौन सा रहेगा भाई? उसके लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है सबसे बेस्ट रहेगा। ओके। बट यहीं पे अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास चिल्ड्रंस हैं, तो चिल्ड्रंस के लिए बेस्ट मेथड क्या रहेगा? बेस्ट मेजर क्या रहेगा क्या कहते हैं, मोटिवेट करने के लिए? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सटेंसिव मोटिवेशन रहेगा सर ये। एक्सटेंसिव मोटिवेशन होने के लिए बेस्ट रहेगा। ओके, चलिए। अब इसी के अंदर एक इस वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा एक्सटेंशन कर लेते हैं। अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है, इसको एक्सटेंशन किसने दिया था? क्या है उस थ्योरी का नाम? ERG, एडलेफर थ्योरी। किसने दिया है? एल्डेफलर ने इसका एडलेफर। एक्सटेंशन दिया। ओके, ठीक है, चैट बॉक्स में बताएंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस थ्योरी के अंदर और ये है, मुझे ये बताओ कि क्या इस थ्योरी के अंदर प्री डिटरमाइंड ऑर्डर के बारे में बोला गया है क्या? कि जो आपकी नीड है वो एक प्री डिटरमाइंड ऑर्डर में रहती है? यस, बिल्कुल बोला गया है कि जो आपकी नीड रहती है वो किस में रहती है? एक प्री डिटरमाइंड ऑर्डर में रहती है। मतलब एक नीड फुलफिल होगी तो अब आगे जाके आप अगली नीड पे जाओगे। ओके, चलिए, सेम क्वेश्चन आ गया देखो। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी का सेम क्वेश्चन आ गया, करिए सॉल्व। मुझे डायरेक्ट मैसेज मत करो आप लोग, चैट में सबको मैसेज करो, है ना? डायरेक्ट मैसेज करने की जरूरत नहीं है। चलिए, क्या होगा इसका आंसर? तो इसके ऊपर याद करेंगे नहीं, अभी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है क्या बन जाएगा इसका आंसर। सबसे पहले आ जाएगा आपका फिजियोलॉजिकल नीड, है ना? फिजियोलॉजिकल नीड किसके अंदर है? एक ही ऑप्शन में है, सेकंड में है, तो सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हमने डिटेल में बात करी थी अभी इस टॉपिक पे। तो चलिए, ये क्वेश्चन आ गया। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब ये थ्योरीज है और इसको डिफाइन किया गया है यहाँ पे, लेकिन इनके कुछ की पॉइंट्स अगर आप पकड़ लेते हो तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं बात करूं एट्रीब्यूशन थ्योरी की, एट्रीब्यूशन थ्योरी में क्या कहता है? क्या बताया था मैंने? एट्रीब्यूशन थ्योरी के अंदर क्या बताया था मैंने आप लोगों को? इंसान क्या करता है? अलग अलग एट्रीब्यूट्स देता है, किसको? अपने सक्सेस और फेलियर को, है ना? कि सक्सेस मिला है तो किसकी वजह से मिला? इन इन चीजों की वजह से मिला है। फेलियर्स मिला तो है क्यों मिला है? क्योंकि भाई ये चीजें हुई है ना? मेरे पास पढ़ने के लिए जो है किताबें नहीं थी, खाने के लिए खाना नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, ठीक है, मेरे पास लाइट नहीं थी। यस।
तो हम अपने एट्रीब्यूट, क्या हम लोग एट्रीब्यूट देते हैं अपने सक्सेस और फेलियर को। तो डी का क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। डी का सेकंड हो गया। कॉम्पिटेंस मोटिवेशन थ्योरी क्या कहती है? ठीक है, चलिए बताइए। कॉम्पिटेंस मतलब भाई आप जो अपने आप को कैपेबल, एबल मानते भी हो या नहीं, अपने आप को वर्दी मानते भी नहीं हो, मानते भी हो या नहीं मानते हो, ठीक है, उसकी वजह से आपका जो है मोटिवेशन डिटरमाइन होता है ना। अगर आप अपने आप को वर्दी मानते हो कि हाँ भाई मैं इस चीज के लिए हूँ, मेरे अंदर एबिलिटीज है, तो आप मोटिवेट रहोगे, नहीं मानते हो तो नहीं रहोगे, ठीक है। तो कॉम्पिटेंस, तो सी का क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। अचीवमेंट गोल थ्योरी, अचीवमेंट गोल थ्योरी में क्या था, यस? तो अचीवमेंट गोल थ्योरी में ये था कि जो एक पर्सन है, ध्यान सुन मेरी बात को, देखो इसका क्या हो जाएगा ऐसे आंसर, डी का सेकंड, ये रहा डी का सेकंड, ऐसे आंसर तो मिलेगी आपको, सी का फोर, बी का फर्स्ट, ठीक है, ये हो जाएगा बी का फर्स्ट, अब बता रहा हूँ, और ए का थर्ड हो जाएगा आपका। हाँ, क्या कहता है अचीवमेंट थ्योरी आपका, ठीक है, कि अचीवमेंट थ्योरी कहता है आपका कि जो एक इंडिविजुअल होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो उसका कॉम्पिटेंस होता है, कॉम्पिटेंस, ठीक है, परसीव्ड कॉम्पिटेंस होता है, और उस एक एक फैक्टर ये था। दूसरा फैक्टर क्या था, इंटरेक्शन कैसे करता है उसके साथ वो, ठीक है, तब जाके हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं मोटिवेशन को, है ना, किसी एक चीज से नहीं, सिर्फ परसीव्ड मोटिवेशन या फिर क्या कहते हैं दूसरी चीज हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, जब ये दोनों चीजें कंबाइन होगी तब जाके हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये अचीवमेंट गोल थ्योरी में था, और नीड अचीवमेंट थ्योरी के अंदर था, हम जो है पर्सनल और सिचुएशन फैक्टर दोनों को इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर मानते हैं बिहेवियर का। ए का थर्ड हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन, मोटिवेशनल फीडबैक अटेम्प्ट्स टू फैसिलिटेट परफॉर्मेंस बाय टू ऑफ द फॉलोइंग। यस, मोटिवेशनल फीडबैक। नहीं नहीं नहीं, डंडा कैरेट वाला नहीं है ठीक है। देखो मान लो मोटिवेशनल फीडबैक क्या होता है आपका, मोटिवेशनल फीडबैक होता है कि किसी इंडिविजुअल को जब आप मोटिवेट करना चाहते हो, मतलब उसके लिए जो आप फीडबैक दे रहे हो, उसके अंदर क्या क्या चीज बोलो, क्या क्या करोगे, ठीक है, क्या उसको पनिश करोगे क्या, तब जाके मोटिवेशन आएगा क्या, नहीं, है ना, वो तो काम करने का तरीका है, नहीं तब नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका पॉजिटिव मूड आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस इनहेंस करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव मूड और इनहांसिंग कॉन्फिडेंस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनेट टेंडेंसी, इनमें से इनेट टेंडेंसी कौन सी है, इमोशन, इंस्टिंक्ट, फीलिंग और सेंटिमेंट, जो आपको बायोलॉजिकल देखने को मिलता है, दैट इज अ इनेट टेंडेंसी। क्या है बायोलॉजिकल, क्या देखने को मिलता है आपको बायोलॉजिकल, इमोशंस देखने को मिलते हैं क्या आपको बायोलॉजिकल, है ना, इंस्टिंक्ट, या फिर फीलिंग, या फिर सेंटिमेंट, क्या आपको इंस्टिंक्ट देखने को मिलता है बायोलॉजिकल या हेरिडिकल? तो जो आपके इंस्टिंक्ट है वो आपको इन्नेट या बायोलॉजिकल, हेरिडिकल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी इमोशंस तो आपके चेंज होते रहते हैं कभी भी, है ना, कभी किसी से, कभी खुशी कभी गम, है ना, इमोशंस आपके बदलते रहते हैं।
तो ये इनेट टेंडेंसी नहीं है आपकी। फीलिंग भी चेंज होता रहता है आपका, ठीक है, फीलिंग भी आपका चेंज होता रहता है, सेंटिमेंट भी चेंज होते रहते हैं, इंस्टिंक्ट आपका इनेट टेंडेंसी है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। ये हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पढ़ा था फर्स्ट क्लास में। Suggestion कह रहा है पार्टिसिपेंट सेंटर्ड सोर्स ऑफ मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स इज टू एग्जामिन द पर्सनल डिस्पोजिशन विच आर क्लोजली रिलेटेड टू हाई मोटिवेशन स्टेट। रीजन कह रहा है इंडिविजुअल विद हाई एबिलिटी फॉर मोटिवेशन विल नॉट एग्जिबिट दिस मोटिवेशन एबिलिटी अनलेस द सिचुएशन और एनवायरनमेंट इज कंडसिव फॉर इट। सोचो समझो और आंसर दो। दीजिए। अच्छा मुझे ना, मैं आप लोगों से आंसर नहीं पूछ रहा हूं इसका। मैं जो पूछ मुझे ये बता दो कि अजशन जो ये टॉपिक कह रहा है, पार्टिसिपेंट सेंटर्ड सोर्स ऑफ मोटिवेशन, ये आप लोगों ने किस टॉपिक के अंदर पढ़ा है, ये बता दो मुझे। और मतलब इसके अंदर और क्या चीज पढ़ी है आपने, पार्टिसिपेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन, और इसके अंदर और भी दो चीज पढ़ी है आप लोगों ने। कौन सा टॉपिक था और क्या वो दो चीज थी? और देखो मैं आपको बताऊंगा अजर्शन रीजन के अंदर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंटरेक्ट करो, यस बोलो, चैट माइक ऑन करके बोलो बोलो। पार्टिसिपेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन, ट्रेट सेंटर्ड सोर्स ऑफ मोटिवेशन, याद आ रहा है? दिखाऊं? तीन अप्रोचेस थी मोटिवेशन को पढ़ने की। ट्रेट सेंटर्ड व्यू, पार्टिसिपेंट सेंटर्ड व्यू, सिचुएशन सेंटर्ड व्यू और इंटरेक्शनल व्यू। तो जो क्वेश्चन बना है कहां से बना है? पार्टिसिपेंट सेंटर्ड व्यू से बना है। मतलब ये आपने अप्रोचेस ऑफ मोटिवेशन के अंदर टॉपिक पढ़ा है। ओके। अब पार्टिसिपेंट सेंटर्ड व्यू का जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है? बिहेवियर इज प्राइमरली अ फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। कि भाई एक इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसका बिहेवियर जो है वो डिटरमाइन होता है। ओके। उसको मोटिवेशन उस हिसाब से देखने को मिलता है, इसलिए इसको ट्रेट सेंटर्ड व्यू भी बोला जाता है। तो भाई अजर्शन तो ये कह रहा है। अब रीजन जो कह रहा है सेकंड वाला, वो क्या कह रहा है, क्या इन तीनों में से किसी से वो मिलता है? एक तो एक्सप्लेन कर दिया इसने। सिचुएशन क्या कहता है? सिचुएशन सेंटर्ड व्यू, मोटिवेशन लेवल इज डिटरमाइंड प्राइमरीली बाय सिचुएशन, की किसी सिचुएशन के हिसाब से आपका मोटिवेशन डिटरमाइन होता है, सिचुएशन सेंटर्ड। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? इंटरेक्शन व्यू, कि भाई जो आपका मोटिवेशन है वो तो ना सिर्फ पार्टिसिपेंट फैक्टर्स की वजह से और ना ही आपका सिचुएशन फैक्टर की वजह से होता है। जब आप इन दोनों को मिला दोगे तब जाके आपका मोटिवेशन डिटरमाइन होगा। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज मैच करती तो हम बोल देते कि भाई ये दोनों अजेशन रीजन बिल्कुल करेक्ट है। तो अब देखते हैं ऑप्शन के अंदर क्या ये आपस में इंटरलिंक्ड कर रहा है क्या। देखो आपका थ्योरी अच्छा है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत परेशानी नहीं होगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? पार्टिसिपेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन के अंदर, मतलब ट्रेड सोर्स ऑफ मोटिवेशन के अंदर, इन स्पोर्ट एग्जामिन द पर्सनल डिस्पोजिशन विच आर क्लोजली रिलेटेड टू
हाई मोटिवेशनल स्टेट। पर्सनल डिस्पोजिशन का मतलब क्या, कि एक पर्सन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, उससे क्लोजली रिलेट करता है आपका मोटिवेशनल स्टेट, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट कह रहा है आपका अजेशन वन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है इंडिविजुअल विद हाई एबिलिटी फॉर मोटिवेशन विल नॉट एग्जिबिट दिस मोटिवेशनल एबिलिटी अनलेस द सिचुएशन और इन्वायरमेंट इज कंडसिव फॉर इट। अब मुझे बताओ, ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या उन दोनों में से, जो ये दोनों आपने पढ़ा था, सिचुएशनल और इंटरेक्शनल, इसका किसी का डेफिनेशन है क्या, ये पहले यस या नो बताओ। क्या उनमें से किसी का डेफिनेशन है क्या ये, या उससे रिलेट कर रहा है क्या ये? बोलो बोलो। ओके। ठीक है, तो उससे तो रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है, देखो क्या, ये क्या कहता था सिचुएशन, क्या कहता था, सिचुएशन कहता था कि भाई सिचुएशन के हिसाब से मोटिवेशन डिटरमाइन होगा। इंटरेक्शन क्या कहता था, इंटरेक्शन क्या कहता था, सिचुएशन प्लस जो आपका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके हिसाब से मोटिवेशन डिटरमाइन होगा। लेकिन ऑप्शन के अंदर ये रीजन क्या कह रहा है, कि एक, अगर इंडिविजुअल विद हाई एबिलिटी फॉर मोटिवेशन विल नॉट एग्जिबिट दिस मोटिवेशन एबिलिटी अनलेस द सिचुएशन और इन्वायरमेंट, मतलब देखो ये सिचुएशन प्लस इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, लेकिन ये जो हमारा थ्योरी है वो सिचुएशन प्लस पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है। तो भाई ये इस टॉपिक में से तो है ही नहीं। तो हमें तो ये पता लिया भाई कि ये जो तीन अप्रोचेस है मोटिवेशन की, उसमें जो अजर्शन है वो एक है, रीजन तो नहीं है उसमें से। अब बात आती है रीजन कहाँ से बना है। ठीक है, रीजन कहाँ से बना है, तो जरूर आप लोगों ने जो पढ़ा है उसमें से ही कहीं ना कहीं बना होगा। तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या ना क्या चाहता है, या फिर मैं आपको दिखा देता हूँ इसको ना, ये कहाँ आपकी थ्योरी के अंदर ही होगा कहीं ना कहीं। Individual with high ability for motivation will not exhibit this motivation ability unless the situation or motivation, sorry, situation or environment is conducive for it. Okay, तो ये आपका जो है इधर होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर नहीं है, चलो कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या कहना चाहता है ये पॉइंट। देखो, एक इंडिविजुअल है, एक एक इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसके अंदर हाई एबिलिटी है मोटिवेशन की, वो तब तक नहीं उसको एग्जिबिट करेगा जब तक वो सिचुएशन या फिर इन्वायरमेंट के साथ नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। अब मोटिवेशन जो है वो या तो आप अपने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से भी दिखा सकते हो, ठीक है, या फिर आप जो है किसी सिचुएशन के हिसाब से भी दिखा सकते हो। ओके, या तो फिर आप जो है इन दोनों का इंटरेक्शन से भी दिखा सकते हो। तो ये चीज होना चाहिए। इन्होंने जो बोला सिचुएशन और इन्वायरमेंट, वो नहीं, सिचुएशन प्लस पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता तब हम इसको करेक्ट बोलते। तो रीजन करेक्ट, इनकरेक्ट है आपका, अजर्शन ट्रू है आपका, तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये जो रीजन है ना, ये इनकरेक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे इसने, ये जो इंटरेक्शन था आपका, इंटरेक्शन के अंदर दो चीज थी क्या, पर्सनल डिस्पोजिशन
प्लस आपका जो है सिचुएशन। इसमें सिचुएशन तो लिखा लेकिन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं, इन्वायरमेंट लिख दिया, इसलिए रीजन आपका इनकरेक्ट हो गया ये। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेम। इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि जस्ट हम लोगों ने भी ये क्वेश्चन किया। यस, क्या है आंसर इसका, देखते हैं। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने जस्ट अभी सॉल्व किया वाला क्वेश्चन। चलो ये वाला आ गया, थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेंस मोटिवेशन, अजय क्वेश्चन आ गया। कितने क्वेश्चन है और? चलो 3 क्वेश्चन रह गए बस। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेंस का। थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेंस क्या कहती है, जस्ट अभी आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि आप अपने आप को अगर वर्दी मानते हो तो उसकी वजह से क्या होगा, आप मोटिवेटेड होगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है सेशन, थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेंस, competence motivation content and perception of control to learn and perform skills work along with self worth and competence to influence motivation। तो बिल्कुल अजेशन आपका ट्रू कह रहा है। ठीक है, रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है these feelings do not affect motivation directly but emotional state such as enjoyment, anxiety, pride, shame, etc. and in turn motivate sports person। तो ये जो आपके फीलिंग्स हैं जैसे इंजॉयमेंट की, एंजाइटी की, प्राइड की, ये डायरेक्टली आपके मोटिवेशन को अफेक्ट नहीं करते। यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर ही ये चीज आपकी बोली गई है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा कि उसका सही एक्सप्लेनेशन है रीजन का, आपका असेशन का रीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। कोचेस स्किलफुली यूज एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स टू बिल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। कोचेस जो है वो स्किलफुली एक्सटर्नल रिवॉर्ड को यूज करते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए। रीजन क्या कह रहा है, रिवॉर्ड कैन रेज इंट्रिंसिक मोटिवेशन इफ दे आर बेस्ड ऑन मीनिंगफुल अकम्पलिशमेंट एंड दस रेज परसीव्ड कॉम्पिटेंस। आपके पास कोई बच्चा आया, ठीक है, ट्रेनिंग करने के लिए, आप कोच हो, तो डायरेक्टली इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ जाएगा क्या उस बच्चे के अंदर? नहीं, आप सबसे पहले क्या करोगे, उसको एक्सटेंसिव रिवॉर्ड दोगे, है ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आप जो इसके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन डेवलप करोगे। बिल्कुल करेक्ट है दोनों ये, अजर्शन रीजन और सही एक्सप्लेनेशन भी है इसका, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का, आपका फर्स्ट हो जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अच्छा, अच्छा ये तो लीडरशिप वगैरह है, ये क्वेश्चन अभी यहाँ से शायद गलत आ गया। तो इतने क्वेश्चन आपके मोटिवेशन से यूजीसी नेट के अंदर आए पिछले 5 7 7 सालों के अंदर। एक क्वेश्चन अभी 2024 के अंदर आया था, वो मैंने आप लोग को करवा दिया था। ठीक है, वही मोटिवेशन का आया था, अरेंज करना था सीक्वेंस में कि नीड पहले है, ठीक है, ड्राइव है या अराउजल है। ओके, फिर उसके बाद आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, फिर
रिडक्शन ऑफ अराउजल है। तो इस तरीके सीक्वेंस का क्वेश्चन आया था आपका। तो ये चीज है इसमें। तो इतना था आपका आज की क्लास के अंदर। आज हम लोगों ने बस क्वेश्चन सॉल्व करना था। एक चीज ध्यान रखना, अब आपके एग्जाम के अंदर अजर्शन रीजन के क्वेश्चन नहीं आते हैं यूजीसी नेट के अंदर, तो इसके ऊपर आप लोग टाइम वेस्ट मत करिएगा। ओके। बट हम लोग का प्रीवियस ईयर में आया तो थोड़ा बहुत हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, ताकि अंडरस्टैंडिंग रहे। हम हर एक एस्पेक्ट से तैयारी करते हुए चलेंगे, किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं। बट अजेशन रीजन क्वेश्चन नहीं आता है तो ज्यादा फोकस मत करिएगा इस टॉपिक के ऊपर। जो भी अजेशन रीजन क्वेश्चन आएंगे तो उनके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। यस, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम।